कल हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, थेल्स प्रमेय कल जो हम लोग पढ़े थे उसी का ये विलोम है। सबसे पहले यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो समान अनुपात में विभाजित करे, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो अनुपात में, त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज छाप लिए। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर को एक रेखा खींचे तो वह रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वह बचा त्रिभुज का दो जो भुजा है उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, या मतलब बराबर समान अनुपात में बांटेगा। जैसे कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC या C। उसी का जस्ट ऑपोजिट है, अभी समान अनुपात में बांट दिया है और हमको अब प्रमाण करना है कि BC जो है वो समांतर है DC की, या DC समांतर BC का होगा, मतलब दोनों आपस में समांतर रेखा होगा, ये प्रमाण करना है थेल्स का विलोम में। ठीक है ना, तो लिखे हैं यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये इस रेखा का बात करें DE रेखा, ये एक रेखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करिए, दो भुजा है A और B और दूसरा भुजा है A और C, इसको दो बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये तीसरी भुजा है ना, इसका समांतर होगा कौन? DE जो है यहाँ पे D और E, ये जो रेखा है तीसरी भुजा अर्थात BC के क्या होगा? समांतर पैरेलल होगा। हमको इस बार प्रूव करना है कि ये जो DE लाइन है, ये DE लाइन BC के पैरेलल होगा, समांतर होगा। समांतर का मतलब जैसे कि ट्रेन का पटरी आपस में समान डिस्टेंस रहता है, कभी कटता नहीं ना। तो DE को किसके पैरेलल दिखाना है? BC के। यहाँ पर लिख भी दिए हैं, अर्थात AD बटे BD बराबर AE बटे C। तो सिद्ध करना है कि BC समांतर DE होगा। ठीक है, क्लियर? प्रमाण में आते हैं हम लोग। कल अगर हम लोग प्रमेय 6.1 को समझ लिए हैं तो प्रमेय 6.2 को समझना आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं है। पहले का अनुपात जो दिया हुआ है और अभी जो हम लोग माने E के जगह में E' जो माने तो वह दोनों अनुपात, कल का अनुपात और आज को जो संपाती जो हम लोग माने, एक दूसरा जैसा अंतर विरोध में हम लोग माने उसका अनुपात, दोनों को लेंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देंगे और उसके बाद दोनों को समीकरण 1 तथा 2 से ही कर देंगे। प्रमाण DE समांतर नहीं है, इसको DE समांतर नहीं है, ये DE क्वेश्चन में DE समांतर दिया हुआ है, अभी हम लोग माने DE समांतर नहीं है। अंतर विरोध में जैसे हम लोग √5 एक परिमेय संख्या है, ये सब प्रूव कर रहे थे पहला में, एक पॉइंट के आसपास, एक पॉइंट में ही था शायद। तो DE समांतर नहीं है, तो DE समांतर नहीं तो क्या समांतर है फिर? तो उसको हम E के जगह में एक और बिंदु मान लिए, E', कुछ भी मान सकते हैं, E' मान लो, F मान लो, ABC कुछ भी वेरिएबल नंबर मान लो, उससे दिक्कत नहीं है। तो E है इसलिए E' मान लिया, आसानी होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो E' क्या है? E के जगह में E' है और DE समांतर है, ना कि DE समांतर है। ठीक है, DE समांतर नहीं है, DE' समांतर है BC का। तो AD बटे BD, यहाँ पर फिगर में देखो, AD बटे BD बराबर है AE' बटे CE'। मतलब इसको भी भूल जाओ, E को भी भूल जाएंगे, E के जगह में बार बार E' करके ही सोचेंगे। तो इसका अनुपात को हम लोग लिखें, ऐसा कल हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े थे, तो ब्रैकेट में रीजन तो लेना पड़ेगा कि ये इसका जो अनुपात है क्यों बराबर है। तो थेल्स प्रमेय से 6.1 प्रमेय से ना, प्रमेय 6.1 से ये हमारा बराबर है, इसको हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, इसमें अब बताने की कोई बात नहीं है कि E' क्यों लिख दिए, कल तो हम E प्रमाण किए थे, तो आज भी वही प्रमाण कर रहे हैं, खाली कल हम E माने तो आज E' मान लिए, तो हम उसमें कुछ भी मान सकते हैं। कल हम लोग यहाँ E माने थे, हो सकता है अगला दिन तुम ABC त्रिभुज को ना मानो, दूसरा कुछ नाम उससे मान लेंगे, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो ये वाला हम कल प्रमाण किए थे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय 6.1 से। और ये जो दिया हुआ है, ये वाला अभी दिया हुआ है, नहीं दिया है, पहले से ही वो दे दिया है कि
समान अनुपात में बांटेंगे तो आप सिद्ध करो BC के समांतर होगा D। तो ये वाला हमारा गिवन है ना, ये वाला हमारा। और ये कल पढ़े थे शेष प्रमेय से, और आज को ही तो पढ़े दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये LHS बराबर है, तो जो तो बराबर है तो उसको स्किप कर देते, उसको हटा देते, चाहे वो LHS है चाहे RHS है। अभी LHS हो सकता है, कभी RHS में रहे, मतलब जो मिलेगा उसको हम लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। AD BD BD हटा दें इसको। तो RHS में जो हमारा बचा उसको हम दोनों साइड लिखे ना। तो देखो दोनों साइड क्या हुआ, दोनों का रिश्ता क्या है, बीच में बराबर का, दोनों इक्वल हो गया हमारा, दोनों इक्वल हो गया ना जी। हाँ। तो दोनों इक्वल कब हो सकता है, जब E और E' एक ही बिंदु हो तो ही इक्वल हो सकता है। समान बिंदु अगर नहीं होगा तो इक्वल कैसे हो जाएगा। यहाँ A है, यहाँ पे A है, ठीक बात। यहाँ E' है, यहाँ E कैसे हो गया, इसका मतलब E' और E समान होगा, इसका मतलब तब ना। यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, चलो समझ में आता है। यहाँ पर E', यहाँ पर E', यहाँ पर E', यहाँ पर E कैसे हुआ, क्योंकि E' और E दूसरा कोई बिंदु नहीं है, समान बिंदु है। ये समान बिंदु है ना, इसलिए ये समान होगा। और लिखे भी कि E तथा E' क्या है, समपाती है। समपाती है मतलब एक ही बिंदु है, अलग नहीं है। तो हम लोग जो माने थे गणित में, हम लोग एज्यूम लेटस करके मानते हैं ना कुछ भी, तो हम लोग मान सकते हैं, लेकिन जो भी माने थे पहले वो हमारा गलत अभिधारणा था। अतः लिखे भी हैं कि अतः हमारी कल्पना DE समांतर BC गलत थी। तो सही क्या था, DE समांतर BC ही ठीक है। समझ में आया।